आप उसका साइज देख रहे हो, अभी आप ऐसे ही चलते आओ, अब खुद को छोटा करता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरह छोटा लगने लग गया। वो छोटा है। जी नाज़रीन, आपको मेरा कैमरा मैन वीडियो के अंदर आपको ये देखिए दूर से कितना साइज इसका लग रहा होगा, और जैसे ही कैमरा मैन मेरा इसके पास जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता पूरा आप इसको देख सकते हैं। शहीद हुए थे पाकिस्तान की तारीख में सन 1932 में। अच्छा, कश्मीर के मकाम पे, कश्मीर के मकाम पे ये कह लेंगे पहला शहीद है, पहला शहीद है। उसके बाद अगर हम जी तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। 1 पॉइंट यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, इस टाइम हम मौजूद है चिन्योट शहर के अंदर, जो कि फैसलाबाद की एक तहसील है। इधर एक महल बहुत पुराना है, आज आपको उसका विजिट करवाते हैं और कंप्लीट इसको दिखाते हैं। ये 1921 में तमीर किया गया, 70% इसको लकड़ी के साथ ये तमीर हुआ। 50,000 पर स्क्वायर फीट वो लकड़ी का रेट है जो इधर इस्तेमाल की जा रही है, उसके बाद की गई। बल्कि नंबर 2 में आपको जी नाजरीन हमारे साथ दोस्त मौजूद है जो इधर किले के अंदर होते हैं, महल के अंदर होते हैं। आइए जानते हैं इसकी तारीख और इसका हमें विजिट करवाते हैं। ये भाई अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है सर आपका? जहीर भाई, हमें इसकी कोई तारीख बताएं नाजरीन को। ये किला कब बनाया गया, किसने बनाया, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन। पहले ये तो किला नहीं है, ये हवेली है। अच्छा, हवेली इसको महल कह ले। ये बनवाया मियां शेख उमर हयात वोरा ने था। ये एक वोरा एक हमारे चिन्योट की कास्ट है। ये कारोबारी इंसान था। इसका कारोबार पाकिस्तान बनने से पहले कलकत्ता में था, पर आबाई शहर क्योंकि चिन्योट है तो इसने हमेशा चिन्योट को तरजीह दिया रिहाइश के लिए। तो मियां शेख उमर हयात ने सन 1921 में मियां रही था। नहीं शेख। अच्छा, शेख मियां। शेखों का तो दिल ही नहीं होता, इसने हवेली हमारा चिन्योट आज देखे पाकिस्तान का सबसे अमीर बंदा चिन्योट का है, मियां मनशा। मियां मनशा चिन्योट का सना सफीना सफायर, आपके फैसलाबाद की सदाकत, सितारा, कोहिनूर टेक्सटाइल, सेवनपुद्दीन गार्डन वाले भी चिन्योटी हैं। अच्छा। और पाकिस्तान का 70% जो ताजर है वो चिन्योटी है। वैसे ये छोटा, इसकी ग्रोथ नहीं हुई, ये डेवलपमेंट नहीं हुई ना। चिन्योट द लैंड ऑफ हेरिटेज। ये बस कुछ मामलात हैं कि इसे इतना आप कह लें कि ऊपर वाली सतह पे नहीं लाया गया। चिन्योटियों ने अगर फैसलाबाद डेवलप किया तो वो चिन्योट भी डेवलप कर सकते हैं। जी जी, सही है। ये सबसे मेन रीजन है ये सैलाब जो अभी चिन्योट में आया हुआ है। हाँ। अच्छा, मियां शेख उमर हयात ने सन 1921 में अपने बेटे गुलजार की पैदाइश पे ये उमर हयात महल तामीर करवाया। इसका असल नाम है गुलजार मंजिल, इसका नाम इस महल का। ये 2 कब्रें हैं। मियां शेख उमर हयात ने सन 1921 में 4 लाख के एवज में ये 5 मंजिला इमारत तामीर करवाई। 1921 मतलब पाकिस्तान अभी बना नहीं था, पाकिस्तान ने अबाउट पार्टीशन। तो जैसे ही महल तामीर हुआ, 31 में महल तामीर हुआ तो बनाने वाला वफात पा गया। जो मियां शेख उमर हयात है वो वफात पा गया, तो वो पास में दफनाएगी। उसके बाद गुलजार जिनके लिए इस महल को तामीर किया गया, इनकी शादी 1937 की तारीख में अब तक की आलीशान शादी है चिन्योट में। अच्छा। की शादी पे चिन्योट की पहाड़ियों पे ढोल बजवाए गए। लोगों को कहा गया कि आप शादी पे आओ, आवाज़ सुन के, खाने की खुशबू सुन के, आग का धुआं देख के। और अपनी ही शादी के वलीमे वाले दिन एन सुबह 19 साल की उम्र में ये गुसल खाने में मुर्दा हालत में मिला। जो ये उसका बेटा था, जो उसका बेटा था उमर हयात, वलीमे वाले दिन, जिसके लिए इस महल को तामीर किया गया। तो वालदा ने बेटे को महल में दफनाया। खुद 1 साल बाद उसी के सदमे में वफात पा गई। उसके बाद इस महल को कोई और औलाद नहीं थी उनकी? एक ही और नहीं थी, एक बेटी थी, वो पहले वफात पा गई थी। तो उसके बाद इस महल को मनहूस महल कह के मुलाजमीन के हवाले किया गया। उसके बाद 1974 में इसकी 2 ऊपर वाली बलाई मंजिलें गिरा दी गई, जहाँ पे खड़े होकर आप दरिया का नज़ारा देख सकते थे। तो उसके बाद सन 1990 में डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो कि अखुवत के चेयरपर्सन हैं और अतरताई डिप्टी कमिश्नर जंग थे उस वक्त, क्योंकि हमारा तहसील थी और जंग हमारा ज़िला था, तो उन्होंने इस बिल्डिंग को अपनी तावील में लिया, इसे दोबारा रेनोवेट करवाया। यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम और म्यूनसिपल लाइब्रेरी का काम किया ताकि लोग यहाँ पे आके पढ़ सके। और ये सामने प्लॉट है, ये प्लॉट भी लिया ताकि महल की जो लोकेशन है वो हमें ओपन नजर आए। पहले ओपन नहीं थी, रास्ता इसका यही था एंट्रेंस का? इसका रास्ता यहाँ पे इस साइड पे एक बड़ा खूबसूरत सा दरवाजा बना हुआ है, वो है। ये कितने कमरे एरिया पे बना हुआ है? सिर्फ 14 मरले पे है। 14 मरले पे बना हुआ था। और इसका फर्नीचर का आप बता रहे थे कि 50,000 रुपया पर स्क्वायर फीट। नहीं। इसकी अगर हम तर्ज़ो तामीर पे बात करें तो इसकी तर्ज़ो तामीर है रिवाइवल आर्ट पे। रिवाइवल आर्ट जदीद फ़न तामीर को कहते हैं कि एक पुरानी सिविलाइजेशन को हम उठा के या एक आर्ट फॉर्म को नए तरीके से रिप्रेजेंट करने को उमर हयात महल कहते हैं। कि उस बंदे ने एक इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि मुगल स्टाइल होता है, यूरोपियन स्टाइल। वो खुद रहा इसके अंदर कि नहीं? कुछ अरसा
तो इस पे उसने गंधहारा कल्चर इस्तेमाल किया है, चाइनीज़ आर्ट इस्तेमाल किया है, यूरोपियन स्टाइल इस्तेमाल किया है, ईरानी नेशापुरी आर्ट वर्क इस्तेमाल किया है, यहाँ पे उसने इस्लामिक आर्ट किया है। इस तरह आपको एक एक कॉर्नर पे डिटेलिंग मिलेगी, हर एक कल्चर, हर एक सिविलाइजेशन, हर एक आर्ट फॉर्म की। अच्छा, ये 70% आप कह रहे थे कि ये लकड़ी पे इससे बना हुआ 70% लकड़ी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। यहाँ पे पत्थर इस्तेमाल, यहाँ पे स्टेको वर्क है, यहाँ पे फ्रेस्को वर्क है, यहाँ पे शीशे का काम बड़ा खूबसूरत है। ये कॉम्बिनेशन है फ्रेस्को और वुड वर्क का। अच्छा, बाद में ये आपने ये कहा ये यतीम खाना भी बना दिया गया। ये यतीम खाना भी बना रहा है, कुछ अर्सा ये यतीम खाना भी बना रहा है। 1942 में यतीम खाना बना था और कुछ अर्सा ही रहा है, ज़्यादा देर नहीं रहा यतीम खाना। अच्छा, आप इसका विजिट करवा सकते हैं आप हमें? अच्छा, इसके रूम कितने, पहले तो ये बताएं। जो यहाँ पे सिर्फ 2 कमरे हैं रिहायश, इस नीचे वाले पोर्शन में। अगर आप ये सामने देख रहे हो, ये कमरे नहीं है, ये बरामदे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इन्हें इसे बोलते हैं गंधहारा तहजीब पे बना हुआ मकान। गंधहारा गंधहारा एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी कि आप देखिए हर दरवाजा जो है वो सेन में खुल रहा है, ऊपर से लेके। ये मेरा कैमरामैन आपको वीडियो के अंदर दिखा सकता है कि इसके नीचे नाज़रीन सिर्फ 2 कमरे हैं, ठीक है। और ये जो आप साइडों पे रूम देख सकते हैं, ये बरामदे टाइप बने हुए हैं, ये आपको इधर से आप देख सकते हैं। जी सर, हम इसका करवाएं विजिट, कहाँ से स्टार्ट होता है इसका? जी सर, ये अब 2 कमरे हैं, अब कमरे बंद है क्योंकि हमारा महल का काम हो रहा है। ये महकमा आर्कियोलॉजी करवा रही है इस पे। कौन सा अदारा काम करवा? महकमा आर्कियोलॉजी पंजाब आसार कदीमा, महकमा आसार कदीमा इस पे वर्क करवा रहा है। तो ये सारा वही इसकी मुरम्मत रेनोवेशन करवा रहे हैं। अगर आप इसकी सीलिंग देखिएगा ऊपर, नाज़रीन इसके अंदर 2 कमरे बने हुए हैं, एक ये दरवाजा लगा हुआ है कमरे का और एक इस साइड पे। लाइब्रेरी है। अच्छा, लाइब्रेरी के कमरे बने हुए। अच्छा, अब मौजूदा करंट लाइब्रेरी ऊपर दिखाएं नाज़रीन, ये आप सीलिंग इसकी चेक करें। ये 1921 की बनी और ये ऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार की गई है, मतलब कि जैसे दाल चावल मट्टी चुना गुड़ का शीरा चावल का महल मुकम्मल इसी से बना हुआ है। इसकी चुनाई सारी में वही मटेरियल इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे जो कलर है ना, कलर भी इसके नबाताती कलर हैं, वो कलर जो कि हम फूल फल और सब्जियों से लेते थे। ये वो वाले ये वो वाले। अगर हम इसके यहाँ पे टाइल वर्क की बात करें, इधर दिखाएगा। यहाँ पे ये जो टाइलें लगी हुई हैं, ये 1920 में स्टार्ट हुई थी इटली में बनना। इन्हें बर्बरी टाइल बोला जाता है और ये हाथों से बनी हुई हैं। ये टाइल है। आज इसकी अगर कॉस्ट एक 4x4 की टाइल 34,000 पे समथिंग की है। ये टाइल की प्राइस, ये टाइल 34,000 पे समथिंग है आज के दौर में। यहाँ पे ये इटालियन स्टाइल है और वो जो है वो हमारा जापानीज स्टाइल है, वो मेड इन जापान है वो वाली। और अगर आप शीशे देखें तो यहाँ पे शीशे जो हैं ये सारे इटालियन लगे हुए हैं, ये इटली से इंपोर्ट करवाए गए हैं। उस टाइम की करवाया, इटली से उस बंदे ने करवाई। काफी अमीर मेरे ख्याल ना, तो कमाल कर गया। 4 लाख रुपए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो कहते हैं कि इस पे 4 लाख लगा है। अब तो ये उस बंदे को पता कितने पैसे उसने लगाए हैं। अगर हम सोने की मद में देखें तो तकरीबन 8-9 अरब रुपए बनते हैं आज मौजूदा इस महल पे लगा हुआ। 8-9 अरब रुपए से तो ये काम नहीं हो सकता। अच्छा, ये इसके नीचे 2 रूम हो गए जो बने हुए, वो 2 कमरे हैं अभी। जी नाजरीन, इसका जो ग्राउंड फ्लोर कह रहे हैं तो इसके ऊपर इन्होंने अब म्यूजियम बना दिया गया है। आइए आपको इसके अंदर विजिट करवाते हैं और चीज़ें दिखाते हैं, अपने आसार कदीमा की पुराने दौर की जो चीज़ें दिखते हैं। क्या क्या यहाँ पे छोटा सा म्यूजियम बनाया गया है। महल का यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, लोगों ने माल गनीमत जैसे लूटा तो महल का सामान भी लोग ऐसे उठा दिए। अब ये, अच्छा मेरी बात सुने, ये उन्होंने छोड़ के चले गए थे महल? सब कुछ छोड़ के चले गए थे। ये बाद में लोगों ने जिसके जो हाथ में जो आता है क्या वो उतार लूटता गया। यहाँ पे तकरीबन कुरान पाक पड़ा हुआ है, तकरीबन 200 साल पुराना कुरान पाक हाथ से लिखा हुआ है जी। नीचे पाकिस्तानी सिक्के पड़े हैं, 58-54 रुपया पैसा करेंसी रियाल पड़ा हुआ है। यहाँ पे हड्डी पड़ी हुई है, ये पाजेब पड़ी हुई है। यहाँ पे ये पीतल तांबे के बर्तन पड़े हुए हैं। इनमें सबसे एंटीक पीस ये है, ये कांसी का पीस है। कांसी बड़ी एक एंटीक धात है। उसके बाद इस चीज़ को नौबत कहते हैं या फिर नगारा, ये ऐलान के लिए इसकी छत पे बजता था सैर अफ्तार के लिए। वैसे चिन्योड़ में हमारे में एक तकरीबन 100 साल से एक तहजीब चलती आ रही है कि हम ना सैर अफ्तार एक गोले पे करते हैं। यहाँ पे रमज़ान में अफ्तारी के टाइम पहाड़ी पे एक गोला छोड़ा जाता है, जिससे आज भी
हम जो रोज़ा है वो उसी गोले पे छोड़ते हैं, गोला मतलब पटाखा सा छोड़ा जाता है अच्छा, शनाई अच्छा, आसमान में, तो उसकी आवाज़ से हम अफ्तारी भी उसी से करते हैं और हम सहरी भी बंद उसी पे करते हैं। अभी भी तो उसकी आवाज़ दूर दूर तक पहुँच वो हाँ, तकरीबन 15 किलोमीटर दूर चारों साइडों पे आवाज़ जाती है और आज भी हम चिन्योट के लोग 120 साल जब 150 साल से उसी गोले पे आवाज़ करते हैं। जी। और उसके बाद ये कुर्ता ये पहला शहीद है पाकिस्तान का जो कि सन 1932 में पाकिस्तान के लिए शहीद हुआ था कश्मीर में। अगर आप आर्मी पर्सन था। नहीं, ये लोकल पर्सन था, वैसे तारीख में हर बंदा शहीद उस वक्त हुआ है, आर्मी नहीं थी क्योंकि उस ये देखिएगा इनका ये खून के निशान है आज भी कुर्ते के ऊपर। देखिए आप जी, नजर आ रहा है। और ये खंजर ये लाइट की नहीं किया है, ये गाड़ी का टायर, ये मियां शेख उमर हयात के पास उस वक्त जो गाड़ी थी उस गाड़ी का टायर है। उसके बाद ये सरदार ये हमारा चिन्योट द लैंड ऑफ हेरिटेज। चिन्योट में आपको तकरीबन 6000 साल पुरानी तहजीब भी मिलती है। चिन्योट काफी तिरही शहर लग रहा है मुझे, है ना? आपको बताया है कि यहाँ पे 6000 साल पुरानी भी चीज़ें हैं स्टोन एज के दौर की। अगर हम चिन्योट की बात करते हैं तो चिन्योट को 3000 साल पहले एक हिंदू रानी ने आबाद की जिसका नाम था चंदनवती। जिसने पहली बुनियाद अगर घर की रखी है तो उसका नाम है चंदनवती। उसने नाम रखा चंदनोट, चंदन की छुपने की जगह। उसके बाद इसे चास जोश चीन कोट चंदनियोट कहा गया है, चंदनोट भी कहा गया है। तो आखिरी लफ्ज़ हम इसको अगर हम इसका जो नतीजा निकालते हैं ना, मोरल निकालते हैं, वो कहते हैं द हिडन प्लेस ऑफ क्वीन, रानी की छुपने की जगह। तो ये हमारे चिन्योटी पत्थर हैं जिनमें लोहा भी मिलता है, लावा रॉक है और इन पे ये कुछ औजार बने हुए हैं, कुछ कार्विंग्स वगैरह हुई हुई हमें चिन्योट से मिली है। सर मुझे ये इसका बताइए, जो कुर्ता शहीद हुआ था ये चिन्योट का रहने वाला था पर्सन? इनका नाम है शेख इलाही बख्श बठावन। अच्छा अच्छा। ये शहीद हुए थे पाकिस्तान की तारीख में सन 1932 में। अच्छा, कश्मीर के मकाम पे, कश्मीर के मकाम पे ये कह लेंगे पहला शहीद है। पहला शहीद है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये है मुकम्मल तस्वीर गुलजार मंजिल उमर हयात। जी नाजरीन, आपको मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये कब की तस्वीर होगी जब ये 1973 में ली गई है। इसके ऊपर की 2 मंजिलें 1974 में 1974 में ये इसके डिमोलिश कर दी। डिमोलिश क्यों किया गया? बस कुछ रीजन थी। कुएं से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, हम इसे लोकल जबान में कहते हैं हत्थी या बोका। हाँ जी। और ये हमारी ऊंट की कोहान कैमल सीट। आपको इसका हम विजिट करवाते हैं। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम इसका हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। जी सर बताइए। अच्छा, ये वाला जो कमरा है ना, ये शेख उमर हयात साहब का ज़ाती कमरा है। इसे बाद में मीटिंग रूम बनाया गया। तो यहाँ पे ये हमारा चिन्योटी वुडवर्क काम है जो कि हमारे यहाँ पे तासियाँ निकाले जाते हैं ना, उन पे भी यही काम बना हुआ है। तो यहाँ पे बर्मा टिक इस्तेमाल की गई है लकड़ी जो तकरीबन 50,000। रूम इसका ये तीसरा नहीं होगा? रूम 2 बताइए। वो सामने पूरा एक रूम है ख्वाब का, जिसे हम ख्वाबगाह कहते हैं। ख्वाबगाह कहते हैं। आप इसकी छत देखिए, आप इसकी ये छत देखिए। आपको मेरा कैमरामैन इसकी सीलिंग है ना, ये दाल चावल मट्टी चूने से बनी हुई है, ऑर्गेनिक, जैसे कि दाल चावल मट्टी चूना, गुड़ का शीरा, चावल का आटा, पान भूसा। तो ये टोटल इसमें जो कलर है वो भी ऑर्गेनिक ही है। ऑर्गेनिक है, कलर भी इस्तेमाल। शीशा जैसे मैंने आपको बताया है कि शीशा यहाँ पे इटालियन लगा हुआ है, ये इटली का है। अगर आप इसे हाथ लगाए तो आपको महसूस होगा। ये देखिए, ये बाकायदा ये इटली का शीशा लगा हुआ है यहाँ पे। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो कहते हैं कि 4 लाख रुपए। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर हम उसे आज के सोने में मत करें तो तकरीबन 7 अरब या 9 अरब के राउंड अबाउट इसके पे पैसा लगता है। ये आपने किसी से सुना है? अच्छा, ये अब रिकॉर्ड नहीं कर रहा। आपको मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि अब इधर लकड़ी का काम हो रहा है और ये मजदूर ननकाना साहब से आए हुए हैं। ये इस महल के अंदर जो हवेली टाइप जिसको कहा जा रहा है, तो उस टाइम का इधर 4 लाख रुपया लगा, अभी हमें भाई ने बताया। तो वो आज के दौर का अगर गोल्ड का भी हिसाब लगाए तो वो तकरीबन 7 से 8 अरब रुपया बन रहा है। तो आप ये देख सकते हैं। इसकी सीलिंग अभी बताया, ये अपना चावल और ये है इसका द मास्टर पीस ऑफ आर्ट झरोका। झरोका असल में इंडियन तहजीब है, इंडियन कल्चर है। जैसे कि बोर्ड में पूरे पंख फैलाए होते हैं। जी। झरोका मीन्स दरीचा, बैल्कोनी कह लेते हैं। तो ये इंडियन आर्ट है। इसका अगर आप शेप में नजर डालें तो यूं है जैसे कि मोर ने पूरे पंख फैलाए। खिड़की ओपन भी होती होगी, है ना? अब नाज़रीन इसका हम आपको ऊपर से विजिट करवाते हैं, आइए हमारे साथ। इधर हम आपको दिखाते हैं कि वो जो अपना गुलजार नामी शख्स था जिसके
लिए उसके बाप ने ये महल बनाया, और वो वलीमे वाले दिन ही वाशरूम के अंदर उसकी डेथ हो चुकी थी, तो और उसका जो अपनी कब्र है वो इस हवेली के अंदर ही बना दी। मेरा कैमरामैन आपको दिखा भी सकता है। तो इस टाइप के तब के वाशरूम बने हुए थे, ये आप देख सकते हैं। आज अब हम ऊपर जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। इस जगह पे सीढ़ी देखिए ऊपर, इधर आइए, मेरा कैमरा आप जरा ऊपर सीढ़ी को ऊपर देखिएगा, दिखाइए। यहाँ पे नाज़रीन ये आपको ऊपर मेरा कैमरामैन व्यू दिखा सकता है कि किस तरह की ऊपर सीढ़ी बनी हुई है। ये लकड़ की बनी हुई है। हाँ जी, इस ये पूरी वुडन में है और इसे कहते हैं विक्टोरियन स्टाइल। ये विक्टोरियन स्टाइल पे बनाई गई है। और इसमें एक और ख़ास बात है, ये ईच एवरी पर्सन, मतलब कि हर इंसान, मैं आप और भाई, ये साउंड अलग देगी जब हम ऊपर जाएंगे। हवेली के अंदर जो ये मखसूस सीढ़ियाँ बनाएगी, जो इंसान भी इसके ऊपर चढ़ता है उसके जो पाँव की आवाज़ है वो मुख्तलिफ आती है। आप चेक करें, मेरा जो अब मैं ऊपर जा रहा हूँ मेरी आवाज़ और होगी, जब मेरा कैमरामैन ऊपर जाएगा उसकी जो कदमों की आवाज़ है वो बिल्कुल और होगी। आप इसको ये देख सकते हैं, ये देखिए मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये वही अपना लक्कर इस्तेमाल की गई है 1921 के अंदर, आप देख सकते हैं। तो ये सीढ़ियाँ भी लक्कर की बनी हुई। मेरा कैमरामैन आपको साथ साथ इसका मुकम्मल विजिट करवा रहा है। ऊपर भी लकड़ी इस्तेमाल हुई है। इस तरफ दिखाएं ये क्या बना हुआ है, ये वैसे बाहर का बना हुआ, वो दिखाएं आपको नाजरीन को। अब हम इसकी दूसरी मंजिल के ऊपर जा रहे हैं, आपको मेरा कैमरामैन दिखा सकता है। तो काफ़ी मजबूत लकड़ का इधर इस्तेमाल हुआ है, जो 1921 से लेकर अब तक कायम दायम है। तो मुझे तो वो मंजर याद आ रहे हैं कि किस तरह बादशाह ने बनाया होगा अपनी बेटे के लिए और अपनी बीवी के लिए, और खुद को रहना नसीब ना हुआ इतना। जिंदगी दो पल की ना दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये हम अब इसके दूसरे फ्लोर पे आ चुके हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा। ये आपको दिखा सकता है। इधर पिछली छत देखे ना, तो ये चाइनीज स्टाइल पे बनाई गई है। यहाँ पे मुख्तलिफ हेरिटेज बने हुए हैं, जहाँ पे सुंदरबन महल बना हुआ है, द वॉल ऑफ चाइना बनी हुई है। वॉल ऑफ चाइना कहाँ बनी? वो सामने वो देखिएगा, वो मिड में, वो छत के ऊपर। यहाँ पे विक्टोरिया पैलेस बना हुआ है। अभी ये एक शाही महल जैसा ही आपको देते तस्वुर करे। तो यहाँ पे जो दरवाजे हैं ना, ये बज़ाताइन टर्किश और मुगल स्टाइल पे बनाए गए, इस्लामिक आर्ट पे, क्या इस्लामिक आर्ट पे बनाए गए। बाकी है मैं आपको दूसरी तरह ये भी तब के बने हुए कमरे। पीछे एक मिनट थोड़ा कैप्चर कर रही है व्यू करेंगे जो उस टाइम दरवाजे और जैसे फूल ने अपनी पत्तियां समेट ली हो। आप देखिए सिमेट्री कितनी कमाल की है, बिल्कुल इक्वल एक साथ। बहुत माहिरीन उन्होंने इस्तेमाल किए होंगे जो इतनी है ना। ओवरऑल चिन्योटिया है सारे, यहाँ पे चिन्योट के बंदों ने काम, चिन्योट के बंदों ने काम, मुझे लगता है बाहर के लोग आए इतने काबिल पाकिस्तान के। टोटल ओवरऑल, चाहे वुड वर्क वाले हों, चाहे ये स्टैको वर्क वाले हों, चाहे नक्काशी वाले हों। कैमरामैन दिखा सकता है कि जो इसकी सीलिंग हुई थी तब के दौर की। इंतजार का रूम है और बिल्डिंग में सबसे खूबसूरत कमरा ये है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे कीमती स्टॉल लगे हुए थे जो कि किस्मत के साथ लोग उतार के ले गए। उसके बाद ये कमरा यूँ डिज़ाइन किया गया है कि आप वहाँ पे से सूरज उगता भी देख सकते हो, आप यहाँ पे सूरज को ग़ुरूब होता भी देख सकते हो, फुल डे ऑफ लाइट। नाज़रीन आपको मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि जो वो आदमी था उसने उम्र हयात उसने अपने बेटे के लिए स्पेशल ये सबसे अच्छा रूम डिज़ाइन किया। दो व्यूज़ के आ रहे हैं, ऊपर जब सूरज निकलता है तब भी आप उसको देख सकते हैं इधर से विंडो, और जब सनसेट होता है जिसको आप सूरज ग्रूब कह ले तो उधर से भी आएगा। फुल वे ऑफ रोशनियों का है कि हर तरफ से इधर रोशनी दाखिल हो सकती है। खूबसूरत कमरा, इसकी छत देखिए। और अगर यहाँ पे आप आए ना इस जगह पे, आपको एक सीन दिखाता हूँ कि आपने ज़्यादातर देखा होगा, एक चीज़ अगर हम दूर से देखते तो हमें छोटी नज़र आती है, तो हम जब उसके पास जाते हैं तो वो चीज़ हमें बड़ी नज़र आती है। बिल्कुल ज़ाहिर बात है, ऐसे ही है। तो अभी ये झरोका है, आपने सामने देखा वो बाहर वाला झरोका, आप उसका साइज़ देख रहे हो। अभी आप ऐसे ही चलते आओ, अब खुद को छोटा करता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरह छोटा लगने लग गया। जी नाज़रीन आपको मेरा कैमरामैन, ये झरोका कहते हैं इसको। ऐसे वीडियो के अंदर आपको ये देखिए दूर से कितना साइज इसका लग रहा होगा, और जैसे ही कैमरामैन मेरा इसके पास जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता,
और आप इसको देख सकते हैं, खुद को ये छोटा मतलब कि नजर आने लग जाता है। या ज्योमेट्रिकल इल्यूजन होता है कि आपकी आई साइड किस एंगल पे क्या काम करती है, आपकी आई साइड किस एंगल पे क्या काम करते हैं, तो बस वो ही चीज़ है, कोई जादू शादू नहीं है। जी नाज़रीन, आपको मेरा कैमरामैन इसकी भी सीलिंग दिखा सकता है, ये भी उसी तरह बनी हुई है। ये भी उसी टाइम की उसी दौर की सीलिंग है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंधी अजरक बनी हुई है। ये सिंधी तहजीब को उन्होंने मद्देनजर रख के यहाँ पे सिंधी अजरक बनाई है। सिंधी अजरक बिल्कुल उस टाइम। और अगर आपने लाहौर शाही किला देखा होगा तो वो सामने वाला जो सीन है वो लाहौर शाही किले को कॉपी किया गया, ये दीवाने खास को, ये पूरा जो दीवाने खास सीन है ना वो दीवाने खास को कॉपी किया गया। अगर यहाँ पे सिंधी अजरक है तो अगर आगे वाले हम डिज़ाइन पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सराइकी अजरक मिलती है जो कि हमारी मुल्तान साइड की तहजीब है ये वाली। हाँ, और अगर आप इस खिड़की से देखें तो आपको वो सामने एक पहाड़ी नज़र आ रही है। जी नाजरीन, आपको मेरा कैमरामैन वीडियो के अंदर दिखा सकता है कि इधर से खड़े होकर आप व्यू भी पहाड़ी का ले सकते हैं। अच्छा, वो पहाड़ी की तरफ फोकस कीजिएगा, उसके टावर के साथ इस साइड पे एक पत्थर आपको बिल्कुल शेर की तरह बना हुआ है, जैसे शेर बैठा हुआ है। तो ये एक कह ले खास सिंबल है कि शेर हमेशा इस साइज पे जब बैठता है ना तो वो हिफाजत के लिए बैठता है। ऐसे लग रहा था, बिल्कुल ऐसे अपने इलाके की प्रोटेक्शन के लिए। ये मैंने जैसे आपको बताया है, चिन्योटो हमारा इतना ज़्यादा कदीम है, यहाँ पे बड़ी खुशी। ये जो अलमारियां बनी हुई है तब की बनी हुई है? नहीं यार, ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे लाइब्रेरी, अच्छा, हाँ लाइब्रेरी 1990 में, तो ये लाइब्रेरी है हमारी। हाँ, मतलब सामान कोई नहीं छोड़ा, लोगों ने सारा सामान ही अपना नाजरीन वो ले गए। हाँ जी नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत मेहनत करके ज़हीर भाई ने हमें इसका विज़िट करवाया और हमने आपको हर एंगल से इसकी तारीखी मालूमात देने की कोशिश की है। हमें दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक रखें अपनी हिफाजत। अल्लाह हाफिज़।